केपी मैथ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो कैसे हैं जनाब आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। तो बने रहिए सदा प्रसन्न और देखते रहिए निरंतर इस चैनल को अपनी 100% सफलता हेतु। आज आपके लिए ये पहला वीडियो पढ़ रहा है। सभी SBI क्लर्क परीक्षा में बैठने हेतु आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो जनाब आज हम और आप पढ़ेंगे गणित के अंतर्गत प्रॉफिट और लॉस। तो शुरू करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है? पहली बात, लाभ और हानि सदा क्रय मूल्य पर ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्रय मूल्य का 4/3, तो पहले यहाँ पर क्रय मूल्य मान लिया। चलिए ये रहा हल। पटल पे अपनी निगाहें गड़ा करके रखिए। तो देखिए माना क्रय मूल्य बराबर X रुपया, तब विक्रय मूल्य बराबर 4/3 X रुपया, अर्थात 4/3 का X में गुणा कर दिया। अब चलिए लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर लाभ लिखिए। बराबर 4/3 X ऋण X, यहां रुपया लिख देंगे। अब इनका लास्पा लीजिए, नीचे यहां पर 3 लिखिए। ये 3 लास्पा आ गया। 3 से 3 डिवाइड करेंगे तो एक बार विभाजन होगा और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4X ऋण 3 का डायरेक्ट गुणा X में कर दीजिए तो 3X। अब देखिए जनाब यहां पर रुपया लिखिए। अब चलिए घटाने की प्रक्रिया चालू कीजिए। यहां पर X बचा बटा 3, ये रुपया आ गया। लाभ निकल आया X/3। आगे देखिए अब लाभ का आप सूत्र देखिए। लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर होता है, लाभ लिखिए यहां पर गुणित 100 बटा करिए किराए मूल्य।
अब बराबर करिए, इनमें मान रख दीजिए। तो देखिए लाभ की जगह क्या लिखेंगे, x/3। ध्यान से देखिएगा, x लिख दीजिए या नीचे 3 लिख दीजिए। ठीक, अब चलिएगा यहां गुणा करिए और जो 100 लिखा है 100 आप भी लिख दीजिए। क्रय मूल्य देखिए कितना है, x। गुणा करके x लिख दीजिए आप भी। तो चलिए ऊपर नीचे जो जो कटिंग हो रही काट दीजिए। देखिए x ऊपर नीचे कट गए। अब ये 100 में हमको 3 से भाग देना है। तो देखिए 100 लिखिए यहां पर बटा 3, इनमें भाग दीजिए। तो पहले बराबर कर दीजिए यहीं पर, 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 10 हुआ, 3 त्रिका 9, अब 1 बचा, 1 कर दीजिए 1/3 और आगे प्रतिशत का निशान लगा दीजिए। तो निकल आया जनाब लाभ प्रतिशत। तो यही उत्तर हुआ। इसे आप गणित विधि से भी लगा सकते हैं। तो चलिए जनाब अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक, अगर आप अन्य विधियों से सवाल भी लगाना चाहते हैं और इच्छुक हैं गणित में होशियार बनने के, तो आप विस्तार विधि भी मांग सकते हैं, शॉर्ट विधि भी मांग सकते हैं। हम तो बताते हैं, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम आपको सब विधियां बता सकें। ठीक है, तो आप मांग सकते हैं, स्वतंत्र है इसके लिए। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में ₹60 अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए जनाब इसे हल। यहां लिखिए संक्षिप्त विधि सर्दी का सीजन है तो हाथ भी डगमगा जाता है कहीं कहीं। तो चलिएगा हाथ, तो यहां पर देखिए जनाब, लिखिए वस्तु का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर, क्योंकि वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए जनाब यहां पर लिखिए, पहले इसके बीचों बीच एक लाइन लगाइए। यहां लिखिए अंतर गुणित 100 बटे करिए। देखिए बटे में क्या लिखना है आपको, लाभ प्रतिशत प्लस करिए हानि प्रतिशत। तो बस इसमें रख दीजिए, सब आपको अवेलेबल है इसी में। तो अंतर कहां से मिलेगा, ये 60, अर्थात अंतर की जगह 60 लिख दीजिए। ये रहा 60, गुणा करिए 100 बटा करिए लाभ प्रतिशत दिया है और हानि प्रतिशत भी दी है, दोनों का योग लिखना है यहां पर। तो देखिए यहाँ 20 + 20
तो चलिए यहां पर लिख दीजिए रुपया। ये कितना है? 60 गुणित 100 बटा ये 40 हो गया। तो देखिए 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये बिंदी। तो चलिए यहां पर रुपया लिखिए पहले। अब 3 का और 50 का गुणा कर दीजिए आप, 150 रुपया। यही आपका उत्तर है। एक वस्तु को रुपया 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? तो जनाब देखिए इसे किस तरह से लगाएंगे। तो यहां लिखिए पहले हल। संक्षिप्त विधि। तो चलिए जनाब इस विधि में देखिए, यहां लिखिए एक तो इसमें पुराना विक्रय मूल्य दिया है जो कि 450 है। ध्यान से देखिए प्रश्न में ये बारीकी चीजें देखी जाती हैं। और यहां पर जो दूसरा विक्रय मूल्य पूछ रहा है वो आपका नया विक्रय मूल्य होगा। तो चलिए यहां पर लिखिए वस्तु का नया विक्रय मूल्य बराबर, यहां लिखिए वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य गुणित करिए यहां पर। ठीक, तो यहां लिखिए 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा करके 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो जनाब सब कुछ इस प्रश्न में मौजूद है। ये सूत्र के अंतर्गत वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य लिखिए 450 गुणित करिए। देखिए अब 100 आ रहा है तो यहां 100 लिखिए, प्लस कर दीजिए। लाभ 25% है तो 25 लिख दीजिए यहां पर, बटा करके 100 ऋण यहां पर भी 25 लिख दीजिए हानि। तो जनाब यहां पर रुपया लिख दीजिए आगे। अब देखिए कैलकुलेशन करना है आपको।
तो 450 लिखिए, पहले गुणा करिए, ऊपर जोड़ दीजिए दोनों संख्याओं को, 125 बटा करिए, ये बचा 75, यहां रुपया लिख दीजिए। आगे बराबर करिए, यहां देखिए 25 × 75, 25 × 5 = 2500, 3 एकम 3, 3 से ये काटिए, 3 एकम 3, एक बचा 15 होगा, 3 × 5 = 15 और ये बिंदी। अब यहाँ 150 लिखिए, गुणित करिए 5, इसे रुपया लिखिए और यहाँ पर 15 × 5 = 75 और ये 0 रख दीजिए, रुपया। तो ये निकल आया जनाब वस्तु का नया विक्रय मूल्य, जो कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। यही आपका उत्तर है। अब लेते हैं अगला प्रश्न। विधियां बहुत है, कहां तक समझाओगे? आप अगर मांगेंगे तो जरूर मिलेगी। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ये रहा, राम नारायण ने 2 भैंसों में से प्रत्येक को 450 रुपए में बेचा। एक पर उसे 25% का लाभ और दूसरी पर 25% की हानि हुई। दोनों पर मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो देखिए जनाब, नियम, अगर 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को बराबर बराबर रुपए में बेचा जाता है, अर्थात इस प्रश्न में यही है कि प्रत्येक को 450 रुपए में बेचा जाता है, तो दोनों का मूल्य कितना हुआ? विक्रय 900 रुपया। दूसरी बात, दूसरी शर्त ये है कि उनके लाभ और हानि प्रतिशत बराबर बराबर हों। तो ध्यान रखिए, ऐसे सौदे में सदैव हानि ही हुआ करती है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। ये रहा हल। संक्षिप्त विधि, तो देखिए संक्षिप्त विधि, यहां लिखिए पहले कुल हानि, बराबर 2m बटा करिए 100/x पे पावर 2 की चढ़ा दीजिए, -1 लिखिए। इससे हानि निकलेगी, और जब प्रतिशत पूछे तो उसके लिए हम अलग बताएंगे, ठीक है? तो देखिए यहां पर बराबर करिए, m क्या है कि 2 वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। ध्यान में रखिए, यहां लिख लिए अपने याददाश्त के लिए, m बराबर विक्रय मूल्य, ठीक, और x क्या है?
लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत। ठीक, तो चलिए इसमें रखिएगा, यहां पहले तो 2 लिखें, m की जगह 450 लिखें, बटा करें 100 लिखिए, यहां पर नीचे लिख दीजिए 25, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और वर्ग चढ़ा दीजिए, ऋण 1 लिखिए। तो देखिए जनाब, बराबर करिए आगे, ये इनका गुणा कर दीजिए 450 का 2 से, तो ये हो गया 900, बटा करिए, यहां देखिए 25 एकम 25 और 25 चौको 100, 4 बार। तो चलिएगा इसे इस तरह से लिखेंगे, 4 पर वर्ग ऋण 1। अब बराबर करिए, यहां पर फिर यहां 900 लिखिए, बटा करिए, 4 का वर्ग कर दीजिए 16 ऋण 1, फिर बराबर कर दीजिए। अब चलिएगा 900 बटा 15, अब चलिए काट दीजिए, 15 एकम 15, 15 छक्का 90 और ये बिंदी, तो चलिए यहां पर ये 60 आ गया। 60 क्या आया? हानि, यानी रुपया लिख दीजिए। हानि तो ऐसे निकालेंगे आप, ठीक। अब आगे देखिए, अब निकालेंगे हम कुल हानि प्रतिशत। इसके लिए देखिए x बटा 10 ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए और ऊपर चढ़ा दीजिए वर्ग। इसे ध्यान में रखिए दोनों सूत्रों को, ठीक। तो देखिए x की जगह कितना लिखना है आपको? 25 बटा 10 और ये वर्ग चढ़ा दीजिए। चलिए यहां पर बराबर करें, तो यहीं पहले काटिए आप, 5 दूनी 10, 5 25। अब चलिए यहां लिखिए 5 बटा 2, इसके ऊपर वर्ग चढ़ा दीजिए। फिर चलिए 5 25 वर्ग होगा 5 का और 2 का वर्ग 4 हुआ। अब 4 से 25 को भाग दीजिए, बराबर करिए यहां पर 4 छंग 24, 6 बार चला गया भाग, 1 बचा, तो 1 बटा 4 लिख दीजिए। 6 सही 1 बटा 4, इसे लिख दीजिए प्रतिशत, ठीक। यही आपका उत्तर है। ठीक है, जो भी आपसे पूछे, अगर हानि पूछता है तो हानि का ऊपर दिया है, हानि प्रतिशत पूछता है तो नीचे दिया है। तो चलिए जनाब अगला प्रश्न लेते हैं। एक कपड़ा विक्रेता रुपया 10 प्रति मीटर का लाभ कमाकर रुपया 12,325 रुपये में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है? तो देखिए जनाब, यहां पर
हल करते हैं। यहां पर जो जैसा कि लिखा है 10 रुपया प्रति मीटर का लाभ, यानी 1 मीटर पर 10 रुपए का लाभ कमाता है। तो कपड़ा कितना बिचा? 145 मीटर। तो पहले इस पर लाभ निकालेंगे, अर्थात 145 में हम 10 का गुणा करके लाभ हासिल कर लेंगे। तो देखिए यहां पर लाभ बराबर 145 गुणित 10। तो चलिए यहां पर लिखिए 1450 रुपया। ये लाभ निकल आया। ये लाभ किसमें इंक्लूड है? आप समझ सकते हैं कि लाभ कमा रहा है तो जो इतने में जो बिका है 12,325 में, इसमें ये 1450 इंक्लूड है। ठीक है, तो अब चलिए हम यहां पर, तो देखिए अब किराए मूल्य निकालना है। तो किराए मूल्य कितने का निकलेगा? जितना कपड़ा बिका है उतना ही कपड़ा खरीदा गया है। तो चलिए यहां लिखिए 145 मीटर कपड़े का किराए मूल्य बराबर, क्रय मूल्य का सूत्र क्या है? चलिए विक्रय मूल्य ऋण लाभ। तो चलिए यहां पर बराबर लगाइए। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 12,325, माइनस करिए, लाभ आप निकाल चुके हैं 1450, यहां लिख लीजिए 1450 रुपया। आगे देखिए, बराबर करिए यहां पर। अब घटाने की प्रक्रिया चालू कीजिए। तो यहां देखिए 5 में से 0 निकल गया 5, ये 2 है, यहां पर 12 मानिए और 5 घटाइए। 12 में से 5 गए 7, हासिल 1 आए, 4 की जगह 5 कीजिए। 13 में से 5 गए 8, हासिल 1 आए, यहाँ 1 की जगह 2 हुआ, 2 में से 2 गया 0, और ये 1 का 1 बचा। 10,875 रुपया ये 145 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अब चलिएगा 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है। तो इस 145 से हम इसमें भाग दे देंगे तो प्रति मीटर कपड़े का मूल्य निकल आएगा। यहां लिखिए, अतः 1 मीटर कपड़े का किराए मूल्य बराबर
यहाँ लिखे 1,0,8,7,5 बटा 1,4,5 यहाँ लिख दीजिए रुपया। अब इनकी कटिंग कीजिए। तो देखिए, पहले तो 5 से काटिए। 5 दूनी 10, 5 ने 45। फिर काटिए, 5 दूनी 10, 5 कम 5, 3 बचे, 37 हुआ। 5 सते 35, 2 बचा, 25 हुआ, 55 25, 2175 बार 5 से कटा। तो चलिए अब 29 से काट दिए इन्हें। 29 एकम 29 और 29 सत्ते 203, 14 बचा, ये 45 हुआ, 145। 145 कितने बार कटेगा 29 से? 5 बार। 29 पंचे 145। तो जनाब ये आ गया आपका 75 रुपया। 1 मीटर कपड़े का मूल्य। यही आपका उत्तर हुआ। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये रहा हल। संक्षिप्त विधि। लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा सत्य माप ऋण त्रुटि गुणित 100। त्रुटि देखिए क्या है। क्लियर, 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है। तो यहां पर त्रुटि 1000 ऋण 960, ब्रैकेट में करके यहां पर लिख दीजिए ग्राम। इनके मध्य जो अंतर है वो त्रुटि होगी, अर्थात 40 ग्राम की। सत्य माप कितनी है? बराबर 1000 ग्राम। तो यहां पर रखिए 40 बटा 1000
ऋण त्रुटि 40 गुणित 100। तो चलिएगा जनाब, यहाँ देखिए, घटाइए, ये तो 40 का 40 बटा ये 960 और गुणित यहाँ 100। आगे देखिए, बराबर करिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ एक बिंदी 4 से ये काटिए, नीचे की संख्या 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चुको 16। अब यहाँ काटिएगा, 4 से 4 छम 24 और 4 से 100 काटिए, 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो ये आ गया 25 बटा 6। तो चलिए भाग दीजिए ना, 6 चौको 24, 1 बचा, 1 बटा 6 लिख दीजिए, इसके आगे प्रतिशत लगा दीजिए। यही आपका उत्तर है। किसी वस्तु को ₹21 में बेचने से एक व्यक्ति को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो चलिए हल करते हैं। हल, माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर X रुपया। ध्यान से देखें, तब हानि बराबर X प्रतिशत। जैसा कि प्रश्न है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई, तो क्रय मूल्य X है तो इसमें प्रतिशत लगा दीजिए, हानि के बराबर आ गया। अब चलिए इसका निकालना है कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। ये तो विक्रय मूल्य दिया है, अब इसका क्रय मूल्य इतना हो और X प्रतिशत के हिसाब से जो हानि है उसका विक्रय मूल्य कितना है। जब इसका विक्रय मूल्य निकल आएगा तो इसके विक्रय के मूल्य के बराबर रख देंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर, यहां लिखिए X गुणित हानि है तो इसे घटाइए पहले 100 में से X, ठीक है, और नीचे करिए 100। इसे इस तरह से लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए आगे रुपया। X 100 ऋण X बटा 100, ये रुपया। अब ये विक्रय मूल्य प्रश्न में दिए गए विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो चलिए यहां लिखिए प्रश्नानुसार
एक्स 100 ऋण एक्स बटा 100 बराबर करिए, यहां लिखिए 21 रुपया विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। चलिए तो अब यहां करिएगा एक्स 100 ऋण एक्स बराबर 21 गुणित 100 आगे देखते रहिएगा। गुणा करें अब 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2100। अब चलिए पक्षांतर कर दीजिए, 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को इस पक्ष में ले जाइए, ठीक है, दाहिने पक्ष में। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो ऋण का था धन का हो गया, यहाँ माइनस करिए, यहाँ पर 100 एक्स धन के हैं तो यहाँ ऋण के हो जाएंगे 100 एक्स। और चलिएगा यहाँ प्लस करिए 2100, ठीक, ये बराबर 0 के। अब चलिएगा यहाँ पर 2100 के आपको ऐसे गुणनखंड करना है जिनका योग 100 हो और माइनस में हो। तो चलिएगा देखिए यहां एक्स स्क्वायर लिखिए, पहले 2100 लिखिए, ये बराबर 30 गुणित 70, ये 2100 के बराबर है। अब इसमें करना क्या है आपको, ऋण 30 ऋण 70 तो बराबर ऋण 100 के हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखे में इसमें एक्स एक्स और लगा देंगे। तो चलिए माइनस 30 एक्स ऋण 70 एक्स प्लस 2100 बराबर 0। अब यहाँ x बाहर निकालें कॉमन, x माइनस 30 माइनस 70 करें यहाँ पर, x माइनस 70 से 21 को डिवाइड करेंगे तो ये 30 बार डिवाइड होगा बराबर 0। अब चलिएगा x माइनस 30 और x माइनस 70, ठीक, ये बराबर 0 के। x माइनस 30 बराबर 0 या x बराबर 30। इसी प्रकार से x माइनस 70 बराबर 0 या x बराबर 70। तो चलिए जनाब, x के दो मान आए हैं और दोनों ही धनात्मक है, अतः वस्तु का क्रय मूल्य बराबर
30 रुपया या 70 रुपया। उत्तर। अब अगला प्रश्न, एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो देखिए इसका हल है। यहां लिखिए लाभ प्रतिशत, ये संक्षिप्त विधि है। बराबर करिए यहां पर, यहां लिखिए B गुणित C माइनस A गुणित D बटा नीचे A गुणित D, और यहां पर 100। तो चलिए यहां पर समझिए इसके A B C D कहां मिलेंगे आपको। यहां पर लिखिएगा A बराबर 10 और B बराबर 5 और C बराबर 15 और D बराबर 6। तो इसमें रख दीजिएगा। B का मान है 5, C का मान है 15, ऋण A का मान है 10, और चलिए D का मान है 6 बटा A गुणित D लिखिए। अब चलिएगा 10 गुणित 6 गुणित कर दीजिए यहां 100। अब इनके गुणा करिएगा, 15 5 75 गुणित 10 छक्का 60 और नीचे भी 60 गुणित करिए यहां पर 100। आगे इनके गुणा देखिएगा, गुणा हो चुके हैं। अब देखिए बराबर करिए यहां पर, 15 5 75 ऋण 10 छक्का 60 बटा 10 छक्का 60 गुणा करिए यहां पर 100। घटाइए यहां, ये बचे 15 बटा 60 गुणित 100। काटिए, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंचे 20, अर्थात 25% ये लाभ निकल के आया। यही आपका उत्तर है। आगे देखिए, किसी वस्तु को ₹900 में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि का दुगना है। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा?
तो देखिए इसका हल। माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर X रुपया। ध्यान से देखें, 900 रुपया में से बेचने से प्राप्त लाभ, तो ये विक्रय मूल्य है। तो पहले हम लाभ निकालते हैं। देखिए, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण किराए मूल्य। तो चलिएगा, विक्रय मूल्य के जगह पे लिखिए 900 ऋण किराए मूल्य आपने मान रखा, यहां x घटा दीजिए, ब्रैकेट से बंद कर दीजिए और यहां पर लिख दीजिए रुपया। लाभ निकल आया। इसी तरह से हानि निकालिए। अब हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। अर्थात यहां लिखिए क्रय मूल्य क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो चलिए, क्रय मूल्य यहां पर जो कि मान रखा आपने x माइनस करिए, विक्रय मूल्य यहां पर है 600, तो यहां पर 600 लिख दिए, ब्रैकेट से बंद कर दें और रुपया लिख दें। अब चलिए आगे। अब लिखिए यहां पर प्रश्नानुसार। तो पहले लिखिए यहां पर लाभ बराबर 2 गुणित हानि। तो चलिएगा, लाभ की जगह लिखिए जो लाभ लिखा है आपका 900 ऋण x बराबर 2 गुणित हानि की जगह लिखिए x माइनस 600, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ठीक, अब इसे हल करना है। यहां लिखिए 900 ऋण x बराबर 2 का अंदर गुणा करें ब्रैकेट के अंदर, ये 2x हुआ, ऋण 2 छक 12 अर्थात 1200 हुआ। आगे अब देखिए, पक्षांतर करना है। यहां 900 लिखें, ये 1200 है, यहां इस पक्ष में ले आए बाएं साइड में, तो प्लस के हो जाएंगे, ये 1200 बराबर करिए, ये 2x जहां के तहां लिखें और इस ऋण x को दाहिने पक्ष में ले आइए, प्लस का x हो जाएगा।
तो ये 3x बराबर कहता है 12, 9, 21, अर्थात 2 बिंदु और बढ़ाइए 2100 हो गया। अब x का मान निकालना है। x बराबर 2100 बटा 3, 3 से काट दीजिए, 3 21 और ये 2 बिंदु, अर्थात x बराबर 700। तो क्या माना था ये आपने? क्रय मूल्य, अतः वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 700 रुपया। यही आपका उत्तर है। 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 500 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत बराबर, यहां लिखिएगा बी बटे ए माइनस बी और ये गुणा 100। तो चलिएगा b क्या है? b बराबर 50, a बराबर क्या है? 250। तो चलिए यहां पर लिखिए, b का मान 50 बटा a का मान 250 माइनस 50 और यहां पर गुणा करिए 100 का। अब देखिएगा यहां पर 50 बटा 200 गुणित ये 100, 100 से 100 एकम 100, 100 दूनी 200 और 2 से काटिए, 2 से एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अर्थात ये निकल आया 25%। ये लाभ हुआ। तो चलिए जनाब, यही आपका उत्तर है। इसे आप अन्य विधि से भी समझना चाहते हैं तो समझ लीजिएगा। माना द्वितीय विधि, माना एक केले का विक्रय मूल्य
रुपया। इसलिए 50 किलो का विक्रय मूल्य बराबर 50 रुपया। और इसी प्रकार 250 किलो का विक्रय मूल्य बराबर 250 रुपया। तो देखिए जनाब, अब हमको अभी विक्रय मूल्यों का पता चल गया। अब यहाँ 50 किलो का जो विक्रय मूल्य है वो लाभ है, कह रहा है कि लाभ प्रतिशत के बराबर है। जान गए? तो ये लाभ निकालिए यहां पर। लाभ बराबर 50 रुपया। अब चलिएगा यहां क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य तो निकालिए क्रय मूल्य 250 ऋण 50 बराबर 200 रुपया। आगे देखिए, अब लाभ प्रतिशत का सूत्र लिखिए यहां। लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। तो चलिए जनाब, क्रय मूल्य देखिए 200 रखा है आपका, यहां 200 लिखिए बटे में। ठीक, लाभ कितना निकला? 50 रुपया। 50 लिख दीजिए और गुणा ये 100 का। तो चलिए जनाब, यहां पर देखिए 50 से कम 50, 50 से ये काट दीजिए, 4 बार कट गया 200, और 4 एकम 4, और 100 25 बार कट गया। तो लिख दीजिए यहां पर 25%। यही आपका उत्तर है। तो जनाब, आपको इसमें वीडियो में 10 प्रश्न बताए हैं जो बड़े अच्छी तरह से विधियों से बताए गए हैं। आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। बस ज़रूरत है ज़रा अध्ययन की, तो कापी पेंसिल उठाइए और अध्ययन करिए। आपकी ज़रूर मुराद पूरी होगी। निरंतर देखते रहिए इस चैनल को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।